रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को पुलिस के दस्तों की सलामी, जस्ते खाकी शोहदा के आबाई घरों को रवाना, पुलिस का बदला लेने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ और खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। जख्मियों की इयादत के लिए मरीम नवाज आज रहीम यार खान पहुंचेंगी। जुमेरात को पेश आने वाला वाक़े में 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। पुलिस मोबाइलों पर डाकुओं के हमले से चंद मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकार एक दूसरे को राइफल देते हुए कह रहे हैं कि आखिरी वक्त की वीडियो बना लो। हमले में जख्मी एहलकार ने बताया कि डाकू गन्ने की फसल में घात लगाए बैठे थे, चलती गाड़ी पर बर्स्ट मारकर अचानक हमला किया, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सिंध के बालाई इलाके कंदकोट में इंडस हाईवे पर डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। डाकुओं ने एक ड्राइवर को अगवा कर लिया। पुलिस का रात गए जवाबी कार्रवाई में हमले में मुलव्विस मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक करने का दावा, 5 डाकू जख्मी। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैन से नहीं बैठेंगे, पुलिस पर हमला करने वालों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म। फोर्स को जदीद हथियारों से लैस करने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शेख जायद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा कि कच्चे में बारिश से गाड़ियां फंसी, डाकुओं ने मौके का फायदा उठाया। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। रहीम यार खान के DPO इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। रिजवान उमर गोंदल DPO रहीम यार खान तैनात। अरसलान जाहिद को DSP इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़ पेश की। रवा माह पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के तीसरे और सबसे बड़े हमले ने पुलिस हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पुलिस हुक्काम की जानिब से कई बुनियादी SOPs को नज़रअंदाज किया गया। हर 12 रोज़ बाद होने वाली नकलो हरकत के दौरान SHO माचका मौके पर मौजूद होने चाहिए थे। पुलिस एहलकारों की मुंतकली के दौरान उन्हें बख्तरबंद गाड़ियाँ क्यों फराहम नहीं की गईं। SOPs के मुताबिक पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत दिन के वक्त होनी चाहिए, फिर पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत शाम के वक्त क्यों की गई। एहलकारों की मुंतकली के लिए मकामी अफराद की मदद क्यों नहीं ली गई। बारिश के पानी के बायस रास्ता बंद था तो एहलकारों की मुंतकली के लिए उस रास्ते को क्यों चुना गया। ईरान के शहर यज़्द में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की मय्यतें पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी C-130 तैयारे के जरिए चेकबाबाद पहुँचा दी गईं। हादसे में 35 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को अहम करार दे दिया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक इजलास में कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनदों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इज़हार बरहमी। समेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती और बोर्ड की फौरी तश्कील की हिदायत। कहा कि मुल्क की मईशत के लिए अहम तमाम इदारों के बोर्ड्स की तश्कील की जाए। समेडा से मुतल्लिक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाए जिसमें निजी शोबे से मुतल्लिका लोगों को शामिल किया जाए। अली अमीन गंडापुर के बानी PTI से रब्ता कराने में हुकूमत ने सहूलतकारी की। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे का NOC मनसूख होने के बाद बानी PTI को सूरत हाल से आगाह किया। उनका बानी PTI से रब्ता कैसे हुआ, मामले की हसासियत की वजह से तफसीलात नहीं बताई जा सकती। बानी PTI ने कहा है कि उन्हें मालूमात दी गई थी कि इस्लामाबाद में दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं जिस पर इंतशार फैलने का खदशा है। आजम सवाती बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की, जलसा मुलतवी किया। अगर वो ऐसा ना करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले में डाल दिया जाता। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग कर रही है
और दूसरी जानिब अदालत में सीनियरिटी को मुतासिर करने की प्लानिंग की जा रही है। बानी पीटीआई का कहना था कि नून लीग को जब खदशा होता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। बानी पीटीआई ने कहा कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इसीलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। सब हैरान थे कि अचानक जलसा कैसे मुलतवी हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात कैसे हुई। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि जेल में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी पीटीआई ने भारी दिल के साथ जलसा मौखर किया। अब उन्होंने कह दिया है कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात करके आने वाले अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि हुकूमत से एनओसी मनसूख करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे एक और 9 मई हो सकता था। अगर बानी पीटीआई को 9 मई को ना उठाया जाता और उनका पार्टी से राब्ता बहाल रहता तो वो तब भी अपना किरदार अदा करते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अलीमा खान ने जब बानी पीटीआई से बात की तब तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब हुकूमत, रियासती इदारों और मुक़्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को हमें पुरअमन जलसा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के बाद दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में पावर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, मरीम औरंगज़ेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर आमद। JUI से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने, सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। JUI के आसिम गौरी ने कहा कि दोनों जमातों पर पानी बानी मामलात पर इकट्ठे चलने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सेनेट में शिबली फराज, कामरान मुर्तज़ा मामलात को इकट्ठे आगे बढ़ाएंगे। PTI के बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बेहतर रही। मुलाकात में पार्लियामेंट के मामलात पर मुशावरत हुई। माजी की तरह इस बार भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पिछले प्रोग्राम के वक्त भी शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा, अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से बातचीत मुस्बत रही। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी रद्दमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल, दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। कराची में कारसाज पर 3 रोज पहले अपनी गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी को हलाक करने वाली ये मुलजिमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफेद गाड़ी को भी टक्कर मारी। गाड़ी के पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को भी हिट किया। नई वीडियो सामने आ गई। टक्कर से सफेद गाड़ी के अक़बी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए। खातून ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जाँ बहक एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस राय का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया।
लाहौर के इलाके बाटापुर में बच्ची का कातिल पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साल फजर को अगवा करके तावान मांगा और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। बच्ची की बाक़ियात गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी ले रखा था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। बच्ची की वालिदा गम से निढाल। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरबारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और नसीराबाद, खोजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान हुकूमत भी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर 10 अजला के अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। सिविल अस्पताल कोयटा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। सूबाई महकमा सेहत का ऐलान। जो पंजगोर, कोहलू और बशीन के ज़राई हेडक्वार्टर अस्पताल भी सरकारी और निजी शराकत के तहत चलाए जाएंगे। खुजदार, डेरा बुगटी, कल्लात और लसबेला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी सरकारी और निजी शुबा मिलकर चलाएगा। इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। लगता है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। अज़म उस्मानी के भाइयों की गुमशुदगी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अदालत ने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत को प्रोसेस के मुताबिक नहीं चलना तो फिर क्या कह सकते हैं। अज़म उस्मानी के वकील बाबर अवान ने अदालत से वज़ीर आज़म को बुलाने की इस्तदा की। इस पर मियां गुल हसन ने कहा कि वो इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। दोनों केस खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए। वफाकी और सूबाई महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मॉन्की पॉक्स से मुतासर शख्स कल सुबह दुबई से पेशावर पहुंचा। अलामात पर मरीज का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज का ताल्लुक नौशहरा से है। पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 9 साल मॉन्की पॉक्स का पहला केस 16 अगस्त को मर्दान में सामने आया था। खैरपुर में पीर की हवेली में जामहा कमसिन फातिमा के केस में नया मोड़। स्कूल के मालिक ने कमसिन फातिमा के वालिद को दावा मुस्तरद कर दिया। कहता है कि वो फातिमा के वालिद को नहीं जानता। ना किसी पीर ने फातिमा के वालिद को देने के लिए उसके पास कोई अमानत रखवाई है। गुज़िश्ता रोज़ कमसिन फातिमा के वालिद के वीडियो बयान पर पैसों की लेन देन की गुफ्तगू सामने आई थी। इससे सवाल हुआ कि आपको पैसों की ऑफ़र हुई तो उसने कहा कि एक साहब ने कहा कि अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है। उन्हें ये नहीं पता कि ये 1 लाख है या 2 लाख। इससे पहले अदालत में जमा बयान हल्फी में मकतूल फातिमा के वालिदा ने बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुलजिमान को बेगुनाह करार दिया था। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले हुए। न्यू कराची में गिरफ्तार मुलजिमान से 7 गाड़ियां बरामद हुई। जख्मी मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार किया गया। रिजविया में भी एक गैंग पकड़ा गया। गैंग में खातून समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर खातून को साथ लेकर वारदात करते थे। एक और कार्रवाई में घर में डकैती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कच्चे के डाकू ने पुलिस पर रॉकेट फायर किए। जब पुलिस ही महफूज नहीं तो इससे बदतरीन हालात क्या हो सकते हैं। नाजायज़ IPPs खत्म हो जाएं तो शहरियों को बिजली बिलों में रिलीफ मिल सकता है। मईशत और अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमती इक़दाम ठीक नहीं होंगे तो मामला मजीद ख़राब ही होंगे। 22 माह में कई बार ओहदे से हटाने की बात की गई। इन बातों पर ध्यान नहीं देता बल्कि मजीद बेहतर मंसूबे शुरू कर देता हूँ। अब तक 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ली। फैमिली के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा है कि कारसाज रोड हादसे में जामभाग बाप बेटी के वर्षा के साथ खड़े हैं। उनको वकील की ऑफर भी की गई है। गवर्नर सिंध ने बताया कि हैदराबाद के IT टेस्ट में 90,000 में से 54,000 बच्चे पास हो गए हैं। अगला टेस्ट सक्खर में करेंगे।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सियासी जमातों में थोड़े बहुत इख्तलाफात होते रहते हैं। मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब में जो तरक्याती काम आज किए जा रहे हैं सिंध पहले ही कर चुका है। मखदूम जमील-उज़-ज़मान बड़े हैं, थोड़ी बहुत रंजिशें होती हैं। जमील-उज़-ज़मान चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बेबुनियाद हैं। सिंध भर में आवाम को सोलर पैनल की तकसीम जल्द शुरू कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को काम से रोक दिया। कहा कि 10 रोज़ के लिए अब्दुल रशीद सोलंकी के इख्तियारात मुअत्तल रहेंगे। SBCA की जानिब से ज़िला जनूबी कराची की इमारत को ख़तरनाक करार देने के केस में रिमार्क्स, जब अथॉरिटी ही नहीं बनी तो DG SBCA क्या करेंगे। केस की मज़ीद समाअत 29 अगस्त तक के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इमारत की मलकियत से मुतल्लिक़ केस सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जब तक मिल्कियत का फैसला नहीं हो जाता SBCA को इमारत गिराने से रोका जाए। भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। एक बच्चा, 2 खवातीन और एक मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार ड्राइवर को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। 4 अफराद की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। कोयटा में पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने का इंकशाफ। CEO एमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है कि कतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने वाली पोलियो टीमें मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ी गई। 28 माह तक पोलियो फ्री रहने के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया है। 7 माह में 12 केसेस सामने आ चुके, 3 अमवात भी हो चुकी। सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। मुनज़्ज़िम जराइम के शोबे के DSP के मुताबिक एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर वो जाँ पर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश जारी। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। वस्ती इलाके दिल उल बला और जनूबी इलाके खान यूनिस में 47 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के इनखला के नए अहकाम जारी किए जाने पर हज़ारों फ़लस्तीनी दिल उल बला के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर चुके हैं। इसराइली मुज़ाकरातकार गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मिस्र के दारकूमत काहिरा पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि गजा और मिस्र की सरहद पर बैन अक़वामी फ़ोर्सेस की तैनाती के लिए इसराइल आमादा है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान किया। ट्रंप पर आमिरों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम लगाया। शिकागो में नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वो हमेशा इसराइल के हक के दिफा के लिए खड़ी रहेंगी। वक्त आ गया है कि गजा जंगबंदी और यरगमारी की रिहाई के माहदे को अमली जामा पहनाया जाए। चित्राल की वादी कैलाश में अचाव त्यौहार। मकामी अफराद के साथ बड़ी तादाद में सयाहों और गैर मुल्कियों की भी शिरकत। अचाव त्यौहार मौसम गर्मा में फसलों और फलों की कटाई के लिए अच्छे शगुन के तौर पर 20 से 23 अगस्त तक मनाया जाता है। पिच पे बाउंस न गेंद में स्विंग। स्पिनर्स का किरदार भी रस्मी सा रहा। रावलपिंडी टेस्ट में 3 दिन का खेल मुकम्मल, 2 इनिंग्स भी पूरी ना हो सकी। पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 316 रन बनाकर तगड़ा जवाब दिया। शादमान के 93, मोमिन मुशफ़िक और लिटन दास की भी निस्फ सेंचुरियाँ। पाकिस्तान की बरतरी 132 रन तक पहुँच गई। खुर्रम शहजाद की 2 विकेटें, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के पोस्टर बॉय शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर मुकदमे में नामजद 28 मुलजिमान में शामिल है। शकीबुल हसन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट खेल रहे हैं। पहली ऑटोक्रॉस रेस आज कराची में होगी। रैली में 50 से ज्यादा ड्राइवर एक्शन में नजर आएंगे। ऑटोक्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। और लायन किंग वापस आ गया। मुफासा की झलकियों ने धूम मचा दी। ट्रेलर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।